ओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो उन विद्वानों के लिए एक कसौटी है जो सनातन शास्त्रों के संपूर्ण ज्ञान का दावा करते हैं, सभी शास्त्र पढ़े हैं ऐसा बोलकर अपने कमेंट में हमारे वीडियो को फेक, गलत, झूठ बतलाते हैं। तो विद्वानों, गाली देना बंद करो। मैं आपको अपने दोनों वीडियो तारा और मंदोदरी से संबंधित सप्त ऋषियों में से महान एक अगस्त्य ऋषि, जो जिनके बारे में सभी को पता है, एक महान ऋषि अगस्त्य हुए हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को भी शिक्षा दी थी, उनके द्वारा लिखित कुछ इस संबंध में लिखे हुए श्लोक दे रहा हूँ। ग्रंथ का नाम खुद खोज लीजिए। इतना हमने रचयिता का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, श्लोक भी लिख रहा हूँ। वैसे बताना अनिवार्य नहीं था, किंतु बार बार किस ग्रंथ में लिखा है, कहाँ से लाए हो आदि प्रश्नों का उत्तर है कि आदर्श धर्म सनातन धर्म पर सिर्फ शास्त्रोक्त प्रसंग ही लिए जाते हैं। परंतु विद्वानों, मुझसे ये अपेक्षा मत रखो कि मैं अपने आने वाली पूरी फिल्म की स्टोरी आपको पहले सुना दूंगा या ग्रंथ के पेज नंबर बताकर आपके वीडियो बनाने में मदद करूंगा। अब यह आपके ऊपर है कि आप अगर सच में विद्वान हैं, जितना कि कमेंट में लिख रहे हो, तो अवश्य ढूंढ लोगे। हाँ, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। ये वीडियो उन धर्म के ठेकेदारों के लिए भी है जिनको धर्म का काखागा नहीं आता, फिर भी हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हो, सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हो, ऐसे शब्दों से कमेंट द्वारा मुझे पुरस्कृत करते रहते हैं। कोई मुझे मुल्ला कहता है, कोई सनातन धर्म का दुश्मन कहता है, कोई असभ्य भाषा का प्रयोग करता है, कोई गंदी गाली देता है, कोई रावण का भक्त बनता है, कोई मंदोदरी का, कोई बाली का भक्त है, और इनमें से ज़्यादातर श्री रामचरितमानस की साधारण बोलचाल की भाषा हिंदी में लिखी 4 चौपाई भी पढ़ने की क्षमता नहीं है। वो सामने वाले को गाली देकर धर्म के रक्षक या ठेकेदार बन रहे हैं। मुझे मालूम है कि इस वीडियो पर भी ऐसे अराजक तत्व गाली देने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि गाली देने वाले तो भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ते। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो अज्ञानी पाखंडियों ने उनका जीना दूभर कर दिया था, तो हम लोगों की गिनती ही क्या है। ये वीडियो उन YouTube चैनल वालों के लिए भी है जो खुद काफ़ी दिनों से YouTube पर चैनल बनाए हुए हैं, पर चूंकि खुद को अक्षर से भेंट नहीं नाम विद्याधर रखकर किन्हीं दूसरों के ज्ञान अज्ञान से सुनी सुनाई बातों को शेयर करके यूट्यूबर बनना चाहते हैं। वो कमेंट में गालियां लिख करके अपने चैनल को बढ़ाने की मंशा रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसी किसी को गाली देने से नहीं, अपितु मेहनत की ज़रूरत है। किसी दूसरे के चैनल पर विजिट करो तो वहाँ से अच्छी बातें ग्रहण करो, और अगर कोई बात अच्छी नहीं लगे तो सभ्य और संस्कारी भाषा के साथ आलोचना भी की जा सकती है। परंतु गाली देकर क्या साबित करना चाहते हो, ये आप खुद सोचो। कुछ लोग अलग अलग तथाकथित कलयुगी संत, बापू, पीर, फकीर के चेले, फॉलोअर्स हैं जो उनकी अंधभक्ति करते हुए सनातन संस्कृति को गाली देते हैं, पाखंड कहते हैं, और जो कोई सनातन धर्म के गुण बताएगा, तथ्यों के साथ सिद्ध करेगा, तो इनके पास जवाब तो होता नहीं है, शास्त्रार्थ कर नहीं सकते क्योंकि ज्ञान में शून्य हैं। अतः गाली देकर, शोर मचाकर, अपप्रचार से अपने कलयुगी बाबा को महान बताएंगे। तो यहाँ सफाई देकर भी अगर कोई सोचे कि मेरे को रोज पड़ रही गालियों में कोई कमी होगी, तो वो गलत है, क्योंकि इनको गाली ही देना है। सनातन ज्ञान, वैदिक ज्ञान सभी को नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर की माया उनको सही रास्ते का ज्ञान होने ही नहीं देती। तो विद्वानों, आपकी जानकारी के लिए पहले तारा किसकी पत्नी थी वाले वीडियो के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। क्योंकि कुछ विद्वान बार बार ग्रंथ पूछ रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं महर्षि अगस्त्य के कुछ श्लोक लिख रहा हूँ, जिनसे यह प्रमाणित होता है
कि सुग्रीव पत्नी तारा का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। अब विद्वानों को खुद मेहनत की जरूरत है। ढूंढो शास्त्र का नाम, लेखक का नाम बता दिया, किंतु ग्रंथ का नाम बाद में बतलाएंगे अवश्य, पर अभी नहीं बताने वाले, क्योंकि अपने दोस्तों के समक्ष ये अनसुने रहस्य जो विधर्मियों के द्वारा शास्त्र जलाने से बचे खुचे तथ्य हैं, मैं स्वयं अपने लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, यही मेरी कामना है। तो विद्वानों, कुछ श्लोक आपकी मेहनत के लिए ये रहे। समुद्र मथनम जिज्ञासाः अमृतपानम अभिलाषाः इंद्रदेवाः बलिराजा सह ब्रह्मा शिव अजः सर्वदेवाः दानवश्चैव विष्णु स्तुति कुर्वन्ति सः विष्णुदेवो परं ब्रह्म परमात्मा सनातनः काश्यपरूपो धारयन्ति तत्र धुरीमास्ति मंदराचलः। इसके बाद जब समुद्र मंथन होने लगता है, नागराज वासुकी की पूंछ की तरफ देवता और फन की तरफ दानव लगे। वहां परमपिता की आज्ञा से बाली और जामवंत अपने बल से एक एक तरफ से मंदराचल को थामने का कार्य कर रहे थे। इसके बाद जो श्लोक आता है, जो तारा के जन्म का समुद्र से होना प्रमाणित करता है। काश्यपीयेकः निवरिततरजस्वला चरण गृहीत्वा मुखे माध्यम कश्यपरूपं जनार्दनः शापमुक्ति भवति ततस्य गृह्णीत चरणौ परमात्मनः हरिः चरणौ शास्य प्रभावेन नारी रूपं मति भवेत्। तो मुझे गाली देने की जगह महर्षि अगस्त्य द्वारा लिखित ग्रंथ ढूंढो। वहां तारा, मंदोदरी, बाली, सुग्रीव, जामवंत, रावण, अहिल्या, गौतम, श्री राम जी, उनके महान पूर्वजों दशरथ से लेकर आदि मानव जिनके नाम पर हम सब मनुष्य हैं, उन स्वयंभू मनु तक सारे वृत्तांत मिलेंगे। पढ़िए और दूसरों को गाली देना बंद कीजिए। इसी तरह से मंदोदरी वाले वीडियो पर भी काफ़ी लोग अपनी गालियों की बौछार कर रहे हैं। उनके लिए भी मैं महर्षि अगस्त्य के कुछ श्लोक दे रहा हूँ। रावण राजा शिव भक्तः वरदानी महाबलः स्त्रीहरणं पापस्य पुण्यक्षीणात् दिने दिने प्रथमं नारीहरण कृत्वा नागकन्या वासुकी प्रिया द्वितीयं गन्धर्वकन्या पितृरक्षार्थ समर्पिता यस्य राज्यं विजयास्ति मास्ति युद्ध क्षेत्रं दशाननः और तास्य नारी कन्याश्च शोभा संदियन्ता पुरा। अर्थात महान शिव भक्त महावरदानी महाबली राजा रावण का स्त्री चोरियों के पापों के कारण ही उसका पुण्य दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा था। रावण ने प्रथम नारी जो चुराई वो शेषनाग के भाई वासुकी की भार्या पत्नी थी, जो अत्यंत सुंदर थी। इसी पत्नी से उसके दो पुत्र अहिरावण और महिरावण हुए थे। दूसरी गंधर्व राज की कन्या को जबरदस्ती गंधर्व राज की जो दूसरी कन्या थी, तो उसको जबरदस्ती जब रावण ने गंधर्व राज को हराया, तो उस समय अपने पिता की जान बचाने के लिए उस कन्या ने रावण को खुद को समर्पित कर दिया था, बलिदान कर दिया था। तो वो दूसरी कन्या इस तरह से जबरदस्ती उसने युद्ध में जीता था। रावण ने जिस जिस राज्य पर युद्ध करके विजय पाई, उस राजा, देवता, असुर, गंधर्व, नाग, मानव सभी की सुंदर स्त्री या कन्या उसने जबरदस्ती अपने अंतःपुर की शोभा बनाया था। ये हम नहीं कह रहे, ये महर्षि अगस्त्य जी कह रहे हैं। जो रावण भक्त
रावण की पूजा करने वाले लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, यह उनके लिए ही खास करके श्लोक लिखा गया। महादानी महायोगी योगी राजा तपस्वी महा किष्किंधाधिपति बाली इंद्रपुत्रा महाबला तस्य भार्या मंदोदरी परम सुंदरी नारी बुद्धिमता मैतनया कृत कन्या परम विदुषी बाली प्रिया। अर्थात महादानी महात्यागी योगियों में श्रेष्ठ योगी महान तपस्वी देवराज इंद्र के पुत्र किष्किंधा के अधिपति महाराज बाली, जिनकी भार्या परम सुंदरी बुद्धिमता मैदानों की पुत्री और ऋषि क्रेत की कन्या परम विदुषी जो महात्मा बाली की पत्नी थी। ये भी प्रूफ होता है कि मंदोदरी का विवाह बाली के साथ हुआ था, बाली ही उनके पति थे। अब इसके बाद भी अगर लोगों को गालियां देना है तो देते रहें, क्योंकि गाली देना उनका काम है और हमें जो आप लोगों के समक्ष जो वैदिक ज्ञान है, जो पौराणिक रहस्य हैं, उनको पहुंचाना मेरा धर्म है और वो मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटने वाला। अस्तु। जय श्री राम, जय हनुमान।